सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने विधिवत पूजन अर्चन कर दाल मंडी सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। प्रॉपर्टी कारोबारी से 16.62 करोड़ की ठगी का आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज दिखाकर बनाया था शिकार। धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस, जिलाधिकारी को सौंपा गया 10 सूत्री ज्ञापन। और छात्रों युवाओं पर बर्बर दमन के खिलाफ दिशा छात्र संगठन और PUCL का बनारस के शास्त्री घाट पर विरोध प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत रविवार को शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने प्रतीकात्मक रूप से फावड़ा चलाकर सड़क निर्माण प्रक्रिया का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत रविवार को सड़क निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई। विधायक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने इसके लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से फावड़ा चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और व्यापारी मौजूद रहे। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना की आधारशिला अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। परियोजना के तहत सड़क निर्माण के लिए रविवार को भूमि पूजन किया गया। अधिकारियों के अनुसार पूरी परियोजना की लागत करीब 215 करोड़ रुपए है, जबकि सड़क निर्माण पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना के तहत करीब 650 मीटर लंबी और 17.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़क के दोनों ओर पाथवे की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही सीवर लाइन, जल निकासी, पानी के कनेक्शन और वाईफाई समेत अन्य सुविधाओं को भूमिगत किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क को आधुनिक स्वरूप देने के साथ भविष्य में बार बार सड़क खोदने की समस्या से बचना है। सड़क निर्माण कार्य को नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्माण पूरा होने के बाद दाल मंडी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होने और लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। चौड़ीकरण परियोजना के लिए अब तक 181 मकानों और 6 धार्मिक स्थलों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। इसके एवज में प्रभावित लोगों को करीब 110 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की जानकारी दी गई है। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सड़क निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। निर्माण शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिला। व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से देखा जा रहा है कि दाल मंडी के बेहतर और सुगम यातायात का सपना अब साकार होने जा रहा है। उनका मानना है कि चौड़ी सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये दाल मंडी भी एक ऐतिहासिक कार्य है। सड़क तो केवल 650 मीटर की है, लेकिन ये 650 मीटर की जो सड़क है वो श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, शौक के, चाहे वो बनारसी साड़ी से जुड़े हुए व्यापार के लोग, कुंजगली के लोग हों, सराफा के व्यापारी हों, राजा दरवाजा के व्यापारी हों या दर्शनार्थी, सबके लिए एक सुगम सरल मार्ग इस माध्यम से उपलब्ध होगा। अब गाड़ियों से भी आने की अपने पास सुविधा बन सकती है। एक हम यातायात का, ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी एक रूट बना सकते हैं। एक अच्छा तरीका बन सकता है। यह लेकर के यह संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था और उस संकल्पना के साथ काशी के प्रत्येक आदमी जुड़ करके आज कह सकते हैं गौरव के साथ कि यह जो दाल मंडी, जिसको विपक्षी दलों ने अनेक प्रकार से बदनाम करने का, अनेक प्रकार से यहाँ पर पंचायत बवाल कराने का प्रयास किया, लेकिन दाल मंडी के लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ अपने को जोड़ा और जोड़ करके आज यह मूर्त रूप ले चुका है। अब यह केवल बनना बाकी है, नवंबर तक बनके पूर्ण हो जाएगा। आज दाल मंडी का भूमि पूजन करके और यहाँ पे जिस तरीके से काम लगाने के लिए बात चल रही है, और क्योंकि काफी दिन से दाल मंडी में 1 साल करीब हम समझते हैं, तकरीबन 10 महीना हो गया है और 10 महीने से ये काम चल रहा है। अब ये चौड़ीकरण में तो हो चुका है और जिस तरीके से रोड बनना है तो रोड बन की जाएगी तो अच्छा रहेगा। आने वाले जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से यहाँ पर काम लगेगा, हमें लग रहा है कि 2-3 महीने के अंदर इस इलाके में तैयारी हो जाएगी और काफ़ी दूर तक लोग जो है, और हमारा मेन मकसद ये है कि पहले लोग जो है 4 पहिया से नहीं आ पाते रहे, 2 पहिया से नहीं आ पाते रहे। अब लोग आएंगे तो लोगों की दुकानदारी भी होगी, मार्केट भी होगा, क्योंकि पाथवे बन जाएगा तो पाथवे पे चलने का रहेगा, गाड़ी कहीं ना कहीं रोक के लोग खरीदारी करेंगे। यही हम लोगों को भरोसा है कि आने वाला दिन एक अच्छा हो। छात्रों युवाओं पर बर्बर दमन के खिलाफ दिशा छात्र संगठन तथा PUCL ने शास्त्री घाट पर सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों युवाओं पर बर्बर दमन के खिलाफ दिशा छात्र संगठन और PUCL का बनारस के शास्त्री घाट पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान हुई सभा में दिशा छात्र संगठन के ध्रुव ने कहा कि जंतर मंतर का आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। इससे सीखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र नौजवान अपने अधिकारों और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में पेपर लीक के खिलाफ छात्र नौजवान 25 जुलाई से धरने पर बैठे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से भी छात्र आंदोलन की खबरें सामने आ रही हैं। ध्रुव ने कहा कि सरकार आंदोलन कर रहे छात्रों के सवालों का जवाब देने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। छात्रों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों नौजवानों पर हो रहे इस दमन खिलाफ चुप बैठने के बजाय सड़कों पर उतरना होगा। हमारी लड़ाई केवल पुलिस या दमन खिलाफ नहीं है, पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ भी एक फुल प्रूफ व्यवस्था की जरूरत है। जब तक एनटीए बना रहेगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना मुश्किल है। इसके साथ ही देश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघों की बहाली और छात्रों के लिए लोकतांत्रिक स्पेस की मांग को भी मजबूती से उठाना होगा। सरकार को बता देना चाहते हैं कि जितना दमन आप करेंगे, प्रतिरोध उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये संघर्ष देश भर में फैल चुका है। आज आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चियां, स्कूल की लड़कियां सड़कों पर उतर रही है। अपने जायज मांगों को लेकर स्कूल में तमाम जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसको लेकर वो स्कूल बंद करा रही है, सड़कों पर उतर रही है। ये जो राजनीतिक चेतना, हम छात्रों को एक बार फिर से ये कहना चाहिए कि साथियों, हमारी सारी मांगे अभी पूरी नहीं हुई। एनटीए के खिलाफ हमारी मांगे अभी जारी है। साथियों, इस देश में जो शिक्षा के निजीकरण का सवाल है, जो लगातार शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में जो लगातार फंड कट किए जा रहे हैं, हेफा जैसी बॉडी बनाई जा रही है, और सरकार जो है पूरे लोन के प्रावधान जो कर रही है यूनिवर्सिटीज को देने की, इसके खिलाफ आज से एक व्यापक लड़ाई लड़नी होगी। नई शिक्षा नीति के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई लड़नी होगी साथियों। भेलुपुर के प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन कारोबारी तथा उनके पार्टनरों से करीब 17 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी डॉक्टर अमित कुमार सिंह यादव को कोलकाता से गिरफ्तार किया। भेलुपुर निवासी प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन कारोबारी और उनके बिजनेस पार्टनरों से 16 करोड़ 62,49,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में वांछित आरोपी डॉक्टर अमित कुमार सिंह यादव 54 वर्षीय को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गोवा की जमीन के फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों को असली बताकर जमीन का सौदा कराया गया और इसके एवज में करोड़ों रुपए हासिल किए गए। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने पीड़ितों के साथ गाली गलौज और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉक्टर अमित कुमार सिंह यादव को कोलकाता के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। मामले में विटोरियो जोन्स वेल्हो, अमित कुमार सिन्हा, प्रजय प्रसन्ना सिनेतकर, डॉक्टर अमित कुमार सिंह यादव और सीए प्रमोद पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस पहले ही अमित कुमार सिन्हा और प्रजय प्रसन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब अमित कुमार सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं इस मामले में गोवा के कुछ सफेद पोस्ट लोगों की संलिप्तता भी बताई जा रही है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दिया गया है। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दिया है। रविवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने गोदोलिया चौराहे पहुंचकर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और दुकानदारों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि पिछले सोमवार को करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया था। पिछले सोमवार की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस का प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो और सभी को सुगम एवं सुरक्षित दर्शन मिल सके। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 8 जोन और 12 सेक्टर बनाए गए हैं। करीब 50 राजपत्रित अधिकारियों के साथ लगभग 4 से 5 हज़ार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले सभी प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर बांटा गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करीब 1 किलोमीटर के अंतराल पर सहायता एवं विश्राम चौकियां बनाई गई हैं, जहां श्रद्धालु कुछ देर रुककर आराम कर सकेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से ज़्यादा पैदल न चलना पड़े और वे आसानी से बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकें। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सावन के दूसरे सोमवार पर काशी आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा पुलिस की प्राथमिकता है। भीड़ प्रबंधन, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। कल सावन का द्वितीय सोमवार है और पिछले सोमवार को 6 लाख से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन किए काशी विश्वनाथ मंदिर में। उसके मद्देनज़र हम लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता किए हैं पिछले सोमवार के मुकाबले, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर 8 जोन और 12 सेक्टर्स बनाए गए हैं।
जिसमें 50 राजपत्रित अधिकारी और लगभग 4000 से 5000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। महिला पुलिस भी तैनात की गई है। सादे कपड़ों में लोग लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी हो रही है। श्रद्धालुओं को अधिक ना चलना पड़े, इसलिए 1 किलोमीटर की परिधि में ही यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 मीटर चल के जो है भगवान के दर्शन कर सकें। सर यहाँ पे जैसे 2 व्हीलर बाइक वगैरह जो है अनलिमिटेड, जैसे बिना बात को पैसा ले रहे हैं, तो 3 आदमी बैठा के गोदलिया चौराहे से भैरवनाथ ले जा रहे हैं रैपिडो वाले, सर उनका क्या है? हम लोगों ने ये भी प्रयास किया, अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको लगातार ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए, उनको सर और मैडम कह करके बुलाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शास्त्री घाट पर गोंड समाज एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा विशाल महोत्सव, प्रकृति पूजा, झांकी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कचहरी स्थित शास्त्री घाट वाराणसी में गोंड समाज एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में विशाल महोत्सव, प्रकृति पूजा, झांकी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जनजाति समुदाय के धर्माचार्य भूमक द्वारा आदिवाते विधि विधान से प्रकृति पूजा के साथ हुई। इसके पश्चात सभी पारंपरिक वाद्य यंत्रों एवं सांस्कृतिक साज सज्जा रणत भव्य झांकी निकाली गई। झांकी को मुख्य अतिथि पूर्व विधायक एवं समाजसेवी कैलाशनाथ सोनकर तथा विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू सिंह मरावी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पश्चात संगोष्ठी हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित वर्ष 2026 की थी आदिवासी दाइयों को सम्मान, जीवन और कल्याण की रक्षा पर वक्ताओं ने विचार रखे। वक्ताओं में पूर्व विधायक कैलाशनाथ सोनकर, प्रोफेसर रजनीश गोंड, समाजसेवी अनूप श्रमिक, प्रोफेसर प्रतिमा गोंड, समाजसेवी भैयालाल गोंड, मनोज कुमार, पूर्व प्रधान सुब्रत सिंह पटेल, अशोक पटेल, ग्राम प्रधान आदि प्रमुख थे। अंत में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। बाबा साहब के संविधान देने के बाद जो व्यवस्थाएं लागू हुई हैं उसको लड़ते हुए आज यहाँ तक उनके आरक्षण और सारी व्यवस्थाओं से हम लोग पहुँच पाए, और हमारा समाज भी उसी तरह से लड़ते हुए अभी भी आगे चल रहा है। अभी भी बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं हैं। हमारा जंगल, हमारा ज़मीन, हमारे जल, सबको दुर्व्यवस्थित किया जा रहा है और छीना जा रहा है। इन आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। वो सारी लड़ाइयाँ ये पूरी तरह से लड़ रहे हैं। आज जिस तरह से पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है और सारे युवा, सारे किसान, सारे नौजवान, सारे मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त होगी। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का जो नारा उन्होंने दिया था, उस पर ये लड़ते हुए अपने हक और अधिकार को प्राप्त करेंगे। इस समय वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्व वैश्य समाज जलाभिषेक समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा के साथ 26 अगस्त को बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का सामूहिक भव्य जलाभिषेक किया जाएगा। सर्व वैश्य समाज जलाभिषेक समिति के तत्वावधान में बुधवार 26 अगस्त को बाबा विश्वनाथ जी का सामूहिक जलाभिषेक होगा। इस धार्मिक अनुष्ठान को मूर्त रूप देने के लिए एक बैठक समिति के अध्यक्ष RK चौधरी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। RK चौधरी ने बताया कि इस वर्ष काशी में आयोजित होने वाला यह धार्मिक अनुष्ठान अपने आप में अनोखा होगा। यह आयोजन बड़े ही धूमधाम से सर्व वैश्य समाज द्वारा मनाया जाएगा। समाज के सभी बंधुजन, माताएं और बहनें दोपहर 3 बजे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, ऋषिकेश, प्रयागराज, संगम सहित अनेक पावन नदियों के जल के साथ गाय के दूध, पंचामृत, गन्ने के रस से भरे कलश को लेकर लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन से ढोल नगाड़े, डमरू दल, लाग विमान भगवान के स्वरूप के साथ श्री विश्वनाथ धाम के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे।
यात्रा गिरजाघर गोदौलिया बांस फाटक से होकर श्री विश्वनाथ मंदिर परिसर में पहुंचकर पूर्ण होगा। महामंत्री दीपक कुमार बजाज ने कहा कि इस धार्मिक यात्रा का उद्देश्य समाज में एकता, सेवा एवं धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना है। इस बार की यात्रा के माध्यम से समाज को जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। मंदिर प्रांगण में सर्वप्रथम बाबा का सभी जल व द्रव्यों से अभिषेक होगा। उसके पश्चात काशी विश्वनाथ धाम के श्री शंकराचार्य चौक में बने पंडाल में सुप्रसिद्ध भजन गायक शेखर जायसवाल द्वारा भजनों की प्रस्तुति व माता अन्नपूर्णा की कृपा से बनारसी व्यंजन, कचौड़ी, सब्जी व जलेबा के भंडारा का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही युवा पीढ़ी में अपनी सनातन संस्कृति के प्रति आस्था जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल ने बताया कि सर्व वैश्य समाज समिति वाराणसी द्वारा अनेक धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर होता रहता है। सावन माह में आयोजित होने वाला देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक का कार्यक्रम एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है जो वैश्य वर्ग के सभी घटकों को एक सूत्र में पिरोता है तथा सामाजिक समरसता एवं सद्भावना को बढ़ावा देता है। इस आयोजन में मारवाड़ी, माहेश्वरी, जैन, जायसवाल, साहू, अग्रहरी, कान्यकुब्ज, मध्येसिया, मोदनवाल सहित सभी वैश्य समुदाय के हजारों श्रद्धालु, जिसमें महिलाएं, पुरुष व बच्चे सम्मिलित होंगे। बैठक में अध्यक्ष आर.के. चौधरी, महामंत्री दीपक कुमार बजाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल, गोविंद केजरीवाल, अशोक जायसवाल, विपिन अग्रवाल, सुजीत गुप्ता, दीपक अग्रवाल, प्रदीप जायसवाल, अनिल जायसवाल, अनूप केसरवानी, अरविंद केशरी, संतोष गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, हेमदेव अग्रवाल, राजेश्वर गुप्ता, आलोक अग्रवाल, कन्हैया गुप्ता, महेश चौधरी, कविंद्र जायसवाल, कृष्ण कुमार काबरा, अनिल अग्रवाल सहित शहर के मारवाड़ी वैश्य समाज के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। काशी के व्यापारियों के व्यापार मंडल, वैश्य समाज, सर्व समाज के लोगों ने सावन के अंतिम बुधवार को बाबा का जलाभिषेक करते हैं। इस बार बाबा का जलाभिषेक करने के लिए 26 अगस्त यानी सावन का अंतिम बुधवार का दिन है। लक्षथा स्थित धर्मशाला से निकलते हैं, जहां पर 8 नदियों के जल के साथ जाएंगे, बाबा का जलाभिषेक करेंगे। परिसर के अंदर 4 घंटे तक भंडारा भजन होता है। आपके माध्यम से सभी काशीवासियों से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग, बच्चे, महिला, पुरुष, सबको लेकर के जलाभिषेक में बाबा का दर्शन करने का लाभ लें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नौजवान हैं उनसे भी है कि सब वहाँ चले, उस यात्रा में, उस जुलूस में एक हाथ में तिरंगा होगा और एक हाथ में बाबा का ओम का झंडा होगा। सनातन और देश के लिए यहाँ के व्यापार मंडल सर्व समाज को समर्पित है। 26 अगस्त को सावन के आखिरी बुधवार को सर्व वैश्य समाज समिति बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार शेखर जायसवाल बाबा के चरणों में, बाबा के प्रांगण में अपनी स्वराजंजलि देंगे। साथ ही साथ जो है एक भव्य शोभा यात्रा, जिसमें कई नदियों के जल के साथ महिलाएं और पुरुष कलश में जल लेकर के मारवाड़ी समाज भवन लक्सा से प्रारंभ होकर के बाबा विश्वनाथ तक जाएगी। बीच में जो है महाकाल की तर्ज पे एक भस्म आरती का आयोजन किया गया है। गदौलिया चौराहे पे सभी भक्त भस्म आरती देखेंगे। डमरू दल रहेगा, शंख दल रहेगा, डीजे रहेगा, भगवान की अलग अलग तरह की झांकियां रहेगी। बाबा माता गोरा के साथ जो है नंदी पे सवार रहेंगे। पूरा वैश्य समाज गाते बजाते जो है विश्वनाथ दरबार पहुंचेगा, जहां बाबा को जलाभिषेक करने के बाद में वहां विश्वनाथ चौक पे जो है भजनों का कार्यक्रम होगा, वहां प्रसाद होगा। गायत्री परिवार जोन संगठन द्वारा वाराणसी जोन अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार जोन संगठन वाराणसी की ओर से रविवार को वाराणसी जोन अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ नगमा लंका में किया गया। सम्मेलन में वाराणसी जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उपजोन के अधिवक्ता शामिल हुए और भारतीय संविधान, नागरिक कर्तव्यों, समाज निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। इस अधिवक्ता सम्मेलन में वाराणसी, मऊ, गोरखपुर और चित्रकूट उपजोन के अधिवक्ताओं की सहभागिता रही। सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य एवं युग निर्माण सत संकल्प रखा गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिवक्ताओं के माध्यम से संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाज में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव के लिए सामूहिक प्रयासों को गति देना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली थे। गायत्री परिवार एक विचारधारा है और परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्र दिए, जिस पर सबको चलने का निवेदन किया गया कि हमारे ये आचरण के सूत्र हैं, हमें ये आचरण अपने जीवन में उतारना चाहिए। उस आचरण को उन्होंने कहा कि यह नवयुग का संविधान होगा और पूरा विश्व इस पर चलेगा और सभी देश इसको स्वीकार करेंगे। तो हमारे
वो 18 जो संकल्प सूत्र है जिनको हम 9वीं का संविधान कहते हैं, गायत्री परिवार का एक प्रकार से वह मुख्य रूप से सिद्धांत है। उसको न्यायालय में जो हमारी एक मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका, उसमें उसको कैसे स्थापित किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए और संविधान के अनुच्छेद में इसे हमारे नागरिक कर्तव्यों में कैसे शामिल किया जाए, इस चिंतन के साथ यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी सहित पूर्वांचल के 20 जिले से गायत्री परिवार की विचारधारा से जुड़े हुए अधिवक्तागण यहाँ आए हुए हैं और आगे संगठन को और बड़ा करते हुए इसमें जिला स्तर पर हम लोग इसको करेंगे और वहाँ भी अधिवक्ता सम्मेलन करके इसे मजबूत करेंगे। देश की आज़ादी के 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर नमामि गंगे द्वारा हर घर तिरंगा हर घाट तिरंगा अभियान का रविवार को नमो घाट से शुभारंभ किया गया। देश की आज़ादी के 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति के साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 9 से 15 अगस्त तक आहूत हर घर तिरंगा हर घाट तिरंगा अभियान की शुरुआत रविवार को नमामि गंगे ने नमो घाट पर किया। राष्ट्रभक्ति और स्वच्छता की अलग जगाते हुए आह्वान किया गया कि हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि जन जन का संकल्प बने। स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान का उद्देश्य देशभक्ति स्वच्छता और नागरिक एकता को एक साथ जोड़ना है। समाज में देशभक्ति का माहौल बनाने के उद्देश्य से नमो घाट का आध्यात्मिक परिसर हर दिल तिरंगा हर मन तिरंगा हर मकसद तिरंगा हर सपना तिरंगा के जयकारे से गूंज उठा। राष्ट्रध्वज लेकर सभी ने स्वच्छता का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि हर घर तिरंगा हर घाट तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। यही नहीं, भारत सरकार का यह अभियान स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को भी मजबूती प्रदान करेगा। इसमें जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों और गांवों में जल संरक्षण, सामुदायिक सफाई, स्वच्छता शपथ और अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण जैसे कार्यक्रम होंगे। आयोजन में प्रमुख रूप से रिम्पी तनेजा, नेहा कपूर, भावना लूथरा, कनिका सचदेव, पूजा भल्ला, पूजा तनेजा में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल रहे। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हमने इस नमो घाट से प्रारंभ किया है और माँ गंगा के सानिध्य में, माँ गंगा के तट पर जो गंगा मैया हम सभी को एक राष्ट्र में पिरोती है, एक सूत्र में पिरोती है, आज हमने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। इस आयोजन का उद्देश्य है कि प्रत्येक जन जन में यह संकल्प हो कि हम हर घर तिरंगा फहराएंगे, तिरंगे के तहत अपने भारत को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे जल शक्ति मंत्रालय की ओर से हर घाट तिरंगा अभियान का भी शुभारंभ हो रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि हम प्रत्येक गंगा के घाट पर तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लें और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल जीवन मिशन के तहत सामुदायिक सफाई और जल की प्रत्येक बूंद को बचाने का भी हम संकल्प लें। आज तिरंगा अभियान का प्रारंभ हर घाट तिरंगा हर घर तिरंगा के माध्यम से हमने यह संदेश भी देने का प्रयास किया है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की मिलकर होती है। आइए राष्ट्रीय नदी और राष्ट्र ध्वज के तहत हम आगे बढ़ते रहें, अपने भारत को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और आरोग्य भारत का संकल्प लेते हुए राष्ट्र ध्वज की गरिमा का ख्याल रखते हुए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हुए प्रत्येक घर में तिरंगा फहराएं और राष्ट्र को उन्नति की ओर आगे ले जाएं। श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गाकुंड में 119वें करपात्र प्राकटोत्सव का 7 दिवसीय भव्य आयोजन 11 से 17 अगस्त तक होगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोभूमि श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गाकुंड में 119वें करपात्र प्राकटोत्सव का आयोजन 11 से 17 अगस्त तक किया जाएगा। 7 दिवसीय इस महोत्सव में देश भर से श्रद्धालु, संत, विद्वान और शिक्षाविद शामिल होंगे। कार्यक्रम की जानकारी रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने दिया। महोत्सव का शुभारंभ 11 अगस्त को गणपति लाक्षार्चन से होगा। सुबह 7 बजे से 1 लाख किस्मिस यानी द्राक्षा फल से गणपति की विशेष आराधना की जाएगी। 12 अगस्त को मंदिर परिसर में सुबह 9 बजे 121 दंपतियों द्वारा
सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा। 13 अगस्त को प्राकट्य दिवस की पूर्व संध्या पर गोधूली बेला में करपात्र दीपावली का आयोजन होगा। इस दौरान स्वामी करपात्री जी महाराज के प्रकट होने के वर्ष के अनुरूप 43,435 दीपक एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। 14 अगस्त को मुख्य प्राकट्य समारोह आयोजित होगा। शाम 4 बजे होने वाले समारोह में आचार्य पंडित गायत्री प्रसाद पांडे को करपात्र रत्न तथा आचार्य डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र को करपात्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त को परिसर में बटकों द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। वहीं 16 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वामी करपात्री जी के शिक्षण दर्शन विषय पर कुलपति सम्मेलन होगा, जिसमें देश भर के कुलपति और शिक्षाविद भाग लेंगे। महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने बताया कि 17 अगस्त को गौरी केदारेश्वर जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। धर्मसंघ से निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा के साथ 7 दिवसीय करपात्र प्राकट उत्सव का समापन होगा। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है और 11 तारीख को गणपत आराधना गणेश जी से 1 लाख लक्षार्चन पूजन होगा। 1 लाख मंत्रों द्वारा 1 लाख किशमिश से पूजन किया जाएगा। 12 तारीख को महाराज जी का प्रकट उत्सव के सामूहिक रुद्राभिषेक होगा। अनेकों लोग अपना वैदिक, अनेकों लोग अपना अभिषेक करेंगे। 13 तारीख को प्रपात दीपावली हम मनाते हैं कि महाराज श्री जितने हुए 4300 लगभग वो हम लोग दीपक लगाते हैं महाराज जी के नाम पर। जितने दिन हुआ उतने दीपक लगाते हैं, हर एक मंदिरों में लगाते हैं। अपने पूरा परिसर को सजाते हैं दीप से। और 14 को करपात रत्न का भारत का जो भी विद्वान चुन के आते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। करपात गौरव का पुरस्कार दिया जाता है। और 15 को 16 को कुलपति जी लोग का, सभी लोग का यहाँ समागम है, सम्मेलन है। और अपने 17 तारीख को गौरी केदारेश्वर प्रभु का जलाभिषेक करके संपन्न होगा। प्राचीन रानी सती मंदिर रामकटोरा में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ 12 ज्योतिर्लिंग का सामूहिक रुद्राभिषेक हुआ। रामकटोरा स्थित प्राचीन रानी सती मंदिर रविवार को सुबह हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। मंदिर परिसर में बने 12 ज्योतिर्लिंग का सुबह 7 बजे सामूहिक रुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ। मुख्य आचार्य उमंगनाथ जी के साथ 11 विद्वान आचार्यों ने 51 दंपतियों से सामूहिक रुद्राभिषेक प्रारंभ कराया, जो लगभग 2.5 घंटे चला व 9:30 बजे संपन्न हुआ। बीच बीच में दर्शनार्थी श्रद्धालु भी 12 शिवलिंग पर जलाभिषेक कर हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे थे। प्रारंभ में विद्वान आचार्यों का स्वागत समाजसेवी R.K. चौधरी, मंदिर के ट्रस्टी संजय झुंझुनवाला और महामंत्री निधि देव अग्रवाल ने किया। मंदिर समिति की ओर से हेमदेव व मनोज देव अग्रवाल पूजन सामग्री, बेलपत्र, गंगाजल और दुग्ध उपलब्ध करा रहे थे। मंदिर में स्थापित मुख्य शिव मंदिर व रानी सती मंदिर की फूल व पत्तियों से आकर्षक सजावट की गई थी। श्रद्धालुओं को फलाहारी प्रसाद उपलब्ध कराया जा रहा था। सामूहिक रुद्राभिषेक की व्यवस्था गोपाल तुलसियान, शरद शाह, राजेश तुलसियान, कृष्ण गोपाल इत्यादि ने संभाल रखी थी। प्रसाद वितरण व्यवस्था अभिषेक मनोज, राजेश तुलसियान ने संभाल रखी थी। जलाभिषेक संपन्न होने पर रानी सती मंदिर समिति की ओर से निधि देव अग्रवाल व अशोक सर्राफ ने सभी का आभार व्यक्त किया। घाट संध्या कार्यक्रम में आनंद कानंद कला गुरुकुल की आयुषी बरनवाल ने मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन के अभिनव सांस्कृतिक पहल सुबह बनास के अंतर्गत आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में शनिवार को उत्तर भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य विधा कथक की प्रस्तुति ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। आनंद कानंद कला गुरुकुल वाराणसी से गुरु अमृत मिश्रा के शिष्या आयुषी बरनवाल ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ, जिसमें भगवान गणेश की आराधना की गई। इसके पश्चात पारंपरिक कथक तथा समापन मधुर ठुमरी से किया गया। कलाकार ने पदलय, ताल, भावपूर्ण अंग संचालन और घुंघरुओं की झनकार से दर्शकों के हृदय को झंकृत कर दिया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया एवं सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित होकर इस संगीत में संध्या का आनंद लेते रहे। देखो तरस भरा डोरी लपक झपक मगरो कच शाम देखो नहीं मानस मोरी देखो नहीं मानस मोरी देखो सखी नहीं मानस मोरी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।